औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जो है वो लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी, तो हमने डिफरेंट लेक्चर जो है डिफरेंट टाइम्स में अपलोड किए, डिलीवर किए। उसमें हमने कुछ गोल्डन रूल्स देखे फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश ग्रामर। फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक लेक्चर अपलोड किया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा। तो उसी कड़ी का आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हम हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल जो है इसकी अहमियत जो है वो इंग्लिश ग्रामर में किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो इंग्लिश के जानने वाला है या इंग्लिश के बारे में समझ बूझ रखता है उसको पता है कि जो आर्टिकल है ये क्या अहमियत रखता है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रो करवाता चलूँ। आर्टिकल को उर्दू में हरूफ तनकीर कहते हैं और आर्टिकल जो होता है ये किसी भी नाउन की अमूमियत या खसूसियत को ज़ाहिर करता है। लाइक एस, अगर आप बात करें एप्पल की, तो ये एन एप्पल अब अगर आप कहेंगे तो इट मीन्स कोई भी एप्पल है। लेकिन जब आप इसके साथ दी लगा देंगे, दी एप्पल ऑफ स्वात, तो अब दी लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि इसको यहाँ इसने एप्पल को मखसूस कर दिया है। यहाँ उसने बता दिया कि एप्पल, ये तमाम एप्पल की बात नहीं हो रही बल्कि ये स्वात वाले एप्पल की बात हो रही। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो लफ्ज़ किसी नाउन की अमूमियत या तखसीस ज़ाहिर करे, खसूसियत ज़ाहिर करे, उसे आर्टिकल कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है कि कभी भी आर्टिकल नाउन के बगैर नहीं आता, ये प्रोनाउन के साथ नहीं आ सकता। अगर आपने नाउन, प्रोनाउन के बारे में लेक्चर जो है पहले नहीं सुना, तो आर्टिकल का लेक्चर सुनने से पहले आप मेरा नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो लेक्चर हैं जी उनको ज़रूर सुन लें, जो कि नॉलेज विद रहमानिस के नाम से आप सर्च करेंगे तो वो आपको गूगल ड्राइव करने से ये यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आर्टिकल समझने के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन का होना, ये समझना हो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले जो है आर्टिकल की हमें समझ नहीं आएगी। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि आर्टिकल जो है ये किसी चीज़ की अमूमियत या खसूसियत को ज़ाहिर कर देता है। अगर आप इसकी काइंड्स की बात करें तो आपको दो तरह की इसकी काइंड्स मिलती हैं। नंबर 1 डेफिनेट और नंबर 2 इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है जी? ये दी को कहते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं जी। डेफिनेट आर्टिकल जो है ये दी को कहते हैं जी। इसको दा भी बाज़ औक़ात पढ़ा जाता है, लेकिन वो कहाँ पढ़ा जाता है ये एक अलहदा हमारी डिस्कशन है जी। दूसरा जो इनडेफिनेट है ये ए या एन को कहते हैं जी। तो दो काइंड से पाई जाती हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है, याद रहे, ये सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ आएगा जी। मैं बात कर रहा हूँ ए और एन की।
कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ये ऑलवेज सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल मीन दी, ये सिंगुलर के भी साथ आ सकता है, ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए कि जब भी हमने सिंगुलर लिखना है तो उसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। प्लूरल के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिख सकते। हाँ, जो आर्टिकल डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल, वो आप सिंगुलर के साथ भी लिख सकते हैं और वो आप प्लूरल के साथ भी लिख सकते हैं जी, दोनों के साथ इस्तेमाल होता है जी। अब गो के हमारे पास यहाँ ए और एन है, तो एक बड़ी दिलचस्प बहस होती है कि ए कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, एन हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहली बात है, हमें ये पढ़ाया जाता रहा है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड जहाँ आए ना, वहाँ आपने वावल लिख देना है। और सॉरी, जहाँ ये वर्ड आ जाए, ये वावल है, वहाँ आपने एन लिख देना है। और जहाँ इसके अलावा आ जाए, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, वहाँ आपने ए पुट कर देना है। ये किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन एल एल बी या एन आर। अब यहाँ देखा जाए तो ना तो एल एल बी में कोई वावल रूफ है, यानी कि एल तो वावल वर्ड नहीं है, और ना ही एच वावल है, तो फिर इसके साथ एन क्यों आ गया। मैं फिर बताता चलूँ कि ये बात ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इस पर बात हम कर सकते हैं। देखिए, वावल वर्ड नहीं आपने देखने, आप वावल साउंड देखेंगे। वावल साउंड क्या है? जब आप अलिफ देखें, आइन देखें, हे या हमजा, ठीक है, जब ये वर्ड आप देखेंगे, यानी कि लफ्ज़ को हम लिखेंगे और उसका साउंड इनमें से किसी लफ्ज़ का आ रहा हो, तो फिर हम वहाँ एन पुट करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दी थी, एल एल एम, तो यहाँ अलिफ का आ रहा है ये वावल साउंड, तो यहाँ हम एन लिखेंगे। दूसरी मैंने एग्जाम्पल यहाँ आर की दी है। अगर इसको आप उर्दू में लिखें तो ऐसे लिखा जाता है आर, तो अलिफ की आवाज़ आ रही है, तो हम जो है यहाँ एन पुट करेंगे। तो हमने देखना है वावल साउंड कुछ, ठीक है। जब वावल साउंड होगा तो फिर आप एन लिखेंगे, जब जो है कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो फिर आप ए लिखेंगे जी। इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं जी। ये भी याद रहे कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि ए और एन, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है जी। काउंटेबल नाउन, फिर मैं कहता चलूँ आपको कि नाउन का लेक्चर जब तक आप नहीं सुनेंगे, आप आर्टिकल दी को नहीं समझ सकते जी, ठीक है। तो फिर आप जब देखेंगे कि नंबर जो है, जो आगे लिखा हुआ ये काउंटेबल नाउन है, तो फिर आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे जी। कैसे जी? देखें, आई परचेज एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला जो है वो परचेज़ की। अब अम्ब्रेला जो है, यहाँ देखें हम वावल साउंड है यू, तो एन लगा दी हमने। दूसरा आप ये देखें, ये काउंटेबल है। अब जब ये काउंटेबल है तो हमने इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल भी लगा दिया। कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ
आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मैं इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपने ये देखना है कि इनकी गिनती हो सकती है या नहीं जी। अब आगे हम चलते हैं जी, बड़ी अहम बात हम सीखने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ कुछ रूल बताऊँगा जहाँ आपने द यूज़ ऑफ ए एन एंड एन, आपने कहाँ जो है ए का इस्तेमाल करना है और कहाँ आपने एन का इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन करना कहाँ है जी। नंबर 1 जी, ए इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। जब आप वन की सेंस देना चाहते हैं, जब आप एक बात को समझाना चाहते हैं कि नंबर 1, एक नंबर की सेंस आप देना चाहते हैं, तो फिर आप ए या एन लिखेंगे। लाइक एज ही थिंक्स ही इज़ एन अल्लामा इकबाल, ही इज़ एन अल्लामा इकबाल, वो ऐसे सोचता है जैसे वो अल्लामा इकबाल हो। तो अब सेंस आप दे रहे हैं यहाँ। ठीक है जी, ही सीम्स टू बी अ पाकिस्तानी, ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तानी है जी। तो जब आपने सेंस ऑफ वन लाइक के ये अपने आप को किसी और तरह समझता है एटसेट्रा, तो जब आपने सेंस देनी है तो आप वहाँ ए या एन का इस्तेमाल करते हैं जी। आगे जी, दूसरी बात, किसी भी प्रोफेशन, ट्रेड या क्लास को आपने बयान करना हो, उसके बारे में बताना हो, तो फिर भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। जैसा कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ लॉयर एटसेट्रा। जब आपने किसी प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, जब आपने किसी ट्रेड के बारे में बात करनी है या अपने क्लास के बारे में बात करनी है, तो फिर आप इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे जी। नेक्स्ट जी, नंबर 3, ए इज़ यूज्ड बिफोर। जब आप डज़न के बारे में बात करें, डज़न जिसको हम उर्दू में दर्जन कहते हैं जी, जब आप डज़न के बारे में बात करें, 100 के बारे में बात करें, 1000 के बारे में बात करें, मिलियन के बारे में, तो यहाँ आप इंडेफिनिट आर्टिकल पुट करेंगे। जैसा कि हेयर आर अ डज़न ऑफ बनानास, आ डज़न ऑफ बनानास। ठीक है जी, 100 बॉयज़ केम आउट फ्रॉम स्कूल। तो जब आप डज़न की बात करेंगे, जब आप 100 की बात करेंगे, जब आप 1000 की बात करेंगे, मिलियन की बात करेंगे, तो फिर आप डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पुट कर सकते हैं जी। नंबर 4 जी, इन द सेंस ऑफ ईच अ पर। जब आप ईच या पर की सेंस देना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ही अर्न्स 1000 रुपीज़ आ मंथ, कि वो हर महीने, एक महीने में 1000 रुपये कमाता है। तो यहाँ हम ईच या पर की सेंस देने जा रहे हैं जी। नेक्स्ट जी, ए आ एन इज़ यूज टू इंडिकेट अ क्लास एज अ होल। मजमूई तौर पर जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं जी क्लास को, तो फिर भी आप वहाँ पुट कर सकते हैं। जैसा कि आ काउ हैज़ हॉर्न्स, ठीक है जी, कि वो सींग रखती है। ये आप डेफिनेट आर्टिकल में भी देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल में हम बात करेंगे जब पूरी क्लास की वो नुमाइंदगी कर रहा होता है जी। ठीक है जी, तो उसके बाद है जब आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखना हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखना हो, लेकिन एक शर्त हो तो आपने याद रखनी है, सेंटेंस एक्सक्लामेटरी हो लेकिन उसका आगाज़ व्हाट से हो, उसका आगाज़ जो है वो व्हाट से हो। जैसा कि हम कहते हैं व्हाट अ पीटी, कितनी खूबसूरत गर्ल पीटी है जी, व्हाट अ प्रीटी गर्ल। व्हाट जब हम लिखेंगे तो हम सेंस यही दे रहे हैं व्हाट अ पीटी गर्ल। तो यहाँ भी आप इनडेफिनेट और
आर्टिकल को लिख सकते हैं जी। व्हाट अ प्रीटी गर्ल जी एटसेट्रा जी, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको फ्यू के साथ लिख सकते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं आ फ्यू। लिटल के साथ लिख सकते हैं आप, जैसा कि आ लिटल। लॉट ऑफ के साथ लिख सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं आ लॉट ऑफ। गुड डील के साथ आप कर सकते हैं आ गुड डील। ग्रेट मैनी के साथ लिख सकते हैं आ ग्रेट मैनी एटसेट्रा जी। तो इसको आप लिख सकते हैं जैसा कि मैनी अ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन। तो ये हमने कुछ यूज़ इसके पढ़े हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल के। अब हम चलते हैं जी डेफिनेट आर्टिकल की तरफ कि आप डेफिनेट आर्टिकल किस वक्त लिख सकते हैं, किस वक्त पुट कर सकते हैं जी। तो डेफिनेट आर्टिकल से मुराद आपको पता है जी दी है। तो हम देखते हैं जी कि डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पुट करेंगे जी, किन बातों का हमने ख्याल रखना है डेफिनेट आर्टिकल लिखने से पहले जी। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स दी जी। सबसे पहली बात जी, ऐसे इसम जो अपनी किस्म के एक ही हो। आप ये कह सकते हैं कि अनपैरेलल्ड, उनका सामने कोई ना हो, उन जैसा कोई ना हो। दी स्काई, अब सूरज और सॉरी आसमान जैसा तो दूसरा नहीं है। दी सन, एक ही सूरज है। दी मून, एक ही चांद है। दी नॉर्थ पोल, एक ही नॉर्थ पोल है, ठीक है जी। द वेदर, तो जो अपनी ज़ात में यकता हो उसके साथ आप ये पुट करेंगे जी। नंबर 2 जी, when you are writing a passage and you have already discussed a person and when you will write the name of the first person or the person which you have already discussed in the passage, so then you will write there with या put there the with it। आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें किसी आदमी का जिक्र पहले भी हो चुका है, जैसा कि लास्ट डे आई वेंट टू बाज़ार एंड आई सॉ अ policeman, the policeman was arresting a person। अब देखें, हमने यहाँ जिक्र किया कि मैंने एक पुलिस वाले को देखा। अब जब हम नेक्स्ट पैसेज जो हम पैराग्राफ जो पैसेज उसका लिखेंगे या सेंटेंस बोलेंगे तो उसके साथ हमने दी पुलिसमैन लिख दिया। अब इसका से क्या मुराद है कि ये वही पुलिस वाला है जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका। तो जब आप किसी भी जुमले में, किसी भी पैसेज में जब किसी आदमी का सेकंड टाइम जिक्र करते हैं तो फिर आप आर्टिकल दी यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई हैव अ कैट, दी कैट वाज इज़ वेरी क्यूट। तो अब जब सेकंड टाइम जिक्र हुआ तो वहाँ उसके साथ आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे सेकंड टाइम किसी का नाम इन अ सेम पैसेज या इन अ सेम प्लेस तो फिर आप आर्टिकल दी लगाएंगे। नंबर 3 जी, सिंगुलर के साथ वाहिद इसमों से पहले आर्टिकल दी हम लगाते हैं जब वो तमाम जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो। देखें, तमाम जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करें। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, अब यहाँ इससे क्या मुराद है?
यहाँ मैंने दी डॉग लिखा है। ये डॉग जो है ये तमाम जितने भी डॉग इन दी होल वर्ल्ड पाए जाते हैं उन सब को उन सब की नुमाइंदगी कर रहा है। दी डॉग से मुराद तमाम दुनिया के डॉग जी जो कि पाए जाते हैं। द हॉर्स इज़ फेथफुल एनिमल, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ दी हॉर्स से मुराद भी तमाम है जी। दी कैट इज़ क्लेवर एनिमल, एटसेट्रा, ठीक है जी। तो जब हम दी पुट कर देंगे तो हमने इट मीन्स के पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर दी। जैसा कि द लायन इज़ नोबल बीस्ट, ठीक है जी। तो आपने नुमाइंदगी देखनी है। जब पूरी क्लास की नुमाइंदगी हो तो फिर आप यहाँ आर्टिकल दी लगाएंगे। लेकिन एक्सेप्शंस एक आपने माइंड में रखनी है। जो वर्ड है मैन का वो इससे इस्तिस्ना है। जब भी आपने मैन लिखना है, लाइक एज हम लिखते हैं मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल, ये फ़नी है, ठीक है। तो यहाँ अब हम दी नहीं पुट कर सकते, ये रॉन्ग है, दी हम नहीं लगा सकते। क्यों? एक्सेप्शंस है। हालांकि मैन जो है ये पूरे मैन की पूरी दुनिया में जितने भी मैन हैं उन सब की नुमाइंदगी कर रहा है। लेकिन ये एक्सेप्शंस है। यू नो वेरी वेल दैट एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर जी, ठीक है जी। नंबर 4, बिफर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल। देखें, हमने बात की कि किसी इसमें सिर्फ से पहले दी लगाकर तमाम ग्रोह या जमात के मानी पैदा किए जाते हैं जी। जैसा कि देखें पुअर है जी, अब पुअर है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। गरीब लोग को कहते हैं, गरीब को कहते हैं पुअर। तो जब हम इसके साथ दी पुअर लगा देंगे तो ये पूरी क्लास की नुमाइंदगी हो जाएगी। इसी तरह दी डेड, दी डेड तमाम मरे हुए लोग, दी रिच तमाम अमीर आदमी। जैसा कि एक सेंटेंस बड़ा पॉपुलर है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो अब यहाँ तमाम रिच जो है वो इसके अंदर शामिल है जी। नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ आप जो है वो आर्टिकल दी लिखेंगे। अगर आपने सुपरलेटिव का लेक्चर सुना हुआ है तो वेल एंड गुड। एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव का बड़ा ज़िक्र हमने किया है और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको वो डिफ़ाइन किया है, तो आप उसको सुन लीजिएगा। नॉलेज विद रहमानिस आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा जी। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लिखेंगे जी, सुपरलेटिव डिग्री से। जैसा कि दी पेन इज़ दी बेस्ट फॉर मी, ये जो पेन है ये बेहतरीन है, ये सबसे अच्छा है मेरे लिए, ठीक है जी। जैसा कि ही इज़ द फास्टेस्ट बॉय ऑफ दी क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दी लगाते हैं जी। नंबर 6 जी, प्रॉपर नाउन जो है उससे पहले आप दी लगाते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले। लेकिन याद रहे वो प्रॉपर नाउन कौन से हैं? दी सिंध, दी झेलम, ठीक है जी। पहाड़ों के सिलसिले हो गए, चोटियों के नाम हो गए, जज़ायर के नाम हो गए, जैसा कि दी हिमालयास, द खैबर पास, द अटलांटिक ओशन। समंदरों के नाम से पहले आप लिखेंगे। सहराओं के नाम से पहले आप आर्टिकल दी लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे जी। जैसा कि दी सहारा, दी गोबी डेजर्ट। मुक़द्दस किताबों के जैसा कि कुरान पाक, द होली कुरान, दी बाइबल, दी तौरात। तो मुक़द्दस किताबों के
नाम के साथ आप लिखेंगे जी मौसीकी के आलात जो हैं उनसे पहले, लेकिन एक शर्त याद रहे, जब उन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा हो। मौसीकी के आलात के साथ आप उस वक़्त लिखेंगे जब उन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है। जब इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा फिर आप उसके साथ दी नहीं लगाएंगे। अगर आप फिर आर्टिकल जो पुट कर देते हैं उसके साथ, तो वो आपका टेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि दी फ्लूट, दी पियानो, ही प्लेज दी फ्लूट, ठीक है जी। तमाम अखबारात से पहले आप दी लगाएंगे। नाम जो है इसके लाइक एज दी नेशन, दी डॉन न्यूज़, ठीक है जी, दी न्यूज़ एट्सेट्रा। कौमों के नाम से पहले आप लगाएंगे जैसा कि दी मुस्लिम्स, द हिंदूज़, द ब्लैक एट्सेट्रा। बैरी जहाज़ों के नाम से पहले, हवाई जहाज़ों के नाम से पहले, ट्रेनों के नाम से पहले आप आर्टिकल दी लगाते हैं जी। जैसा कि हम कह देते हैं दी तेज़गाम, द PIA, द एयर ब्लू एट्सेट्रा जी। जितने तारीख़ी वाक़यात हैं जी उनके साथ आप दी लगाएंगे, जैसा कि दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं एक्सक्यूज़ मी, उनके साथ आप आर्टिकल पुट करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। मुख्तलिफ़ सिमतों के बारे में जब आप मुख्तलिफ़ सिमतों का ज़िक्र करेंगे, जैसा कि दी साउथ, दी नॉर्थ, उनके साथ आप लगाएंगे ऐसे इसम जो पेशों को ज़ाहिर करें। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सच नाउन्स विच शो प्रोफेशंस, ऐसे इसम जो पेशों को ज़ाहिर करें। जैसा कि ही ज्वाइंड द चर्च, ही ज्वाइंड द बार। और देखिए चर्च उसने ज्वाइन किया तो किस वजह से किया, या तो वो पादरी है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन पहले की हुई है, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ दी आएगा जी। वो आप मेरे दूसरे जब लेक्चर देखेंगे उनमें आपको वाज़ह तौर पर ये मिल जाएगा, एडवर्ब के लेक्चर में, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। तो ऑर्डिनल नंबर पर जब आप बात करेंगे तो फिर आर्टिकल दी आप पुट करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि द सिक्स्थ रो, द फर्स्ट क्लास, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉय, ठीक है। सड़कों के नाम से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल पुट करेंगे, लेकिन याद रहे गलियों के नाम से पहले आप नहीं करेंगे जी, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ। यहाँ मैं एक अहम बात आपसे करने जा रहा हूँ, आप कुछ बातें जहन में रखेंगे। मैं फिंगर ऑन द टिप्स आपको ये चाहूँगा करवाना जी, और आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, डेफिनेट आर्टिकल का। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, वहाँ आपने आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 1, किसी शख्स या शहर के नाम से पहले प्रॉपर नाउन हो जी, बिफोर प्रॉपर नाउन किसी शख्स का नाम आ गया या किसी शहर का नाम, तो आप आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। मतलब कि आप दी कराची का भी नहीं कहेंगे, आप दी असलम नहीं कहेंगे। लेकिन एक्सेप्शंस है। कहाँ है एक्सेप्शंस? वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको उसके बारे में बता दूं कि जब आप किसी शहर को किसी के जैसा बताना चाहें तो फिर आप दी पुट करते हैं। लाइक एज फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आप यहाँ दी मैनचेस्टर आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने तशबीह दी है।
जब आप तशबीह देंगे तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल वहाँ पुट कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अगर आप सिंपल उसका ज़िक्र कर रहे हैं तो वहाँ आप आर्टिकल नहीं पुट करेंगे जी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे जो हैं वो मुल्क या शहर जिनको इस्तिस्ना है, जैसा कि यूएसए, द यूएसए लिखेंगे आप, दी कांगो लिखेंगे, दी सूडान लिखेंगे आप, दी यूएसएसआर लिखेंगे आप, इनको इस्तिस्ना है। दी यूएसएसए, ठीक है, यूएसए, दी कांगो, दी यूएसएसआर, इनको इस्तिस्ना है। नंबर 2, धातुओं या इजनास के नाम से पहले आप आर्टिकल नहीं पुट करेंगे, जैसा कि दी गोल्ड, दी काटन, इनके साथ आप आर्टिकल दी नहीं लगा सकते। लेकिन मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताता चलूँ। जब आप किसी धातु को, किसी जिन्स को, किसी भी चीज़ को किसी शहर के, किसी मुल्क के, किसी गांव के साथ मखसूस करने जा रहे हैं तो फिर आप आर्टिकल दी पुट कर सकते हैं। लाइक एस द ऑरेंज इज़ सरगोदा, ठीक है जी, द ऑरेंज ऑफ सरगोदा, सॉरी, द गोल्ड ऑफ स्वात, ठीक है। तो जब आप किसी को जिन्स या धात को मखसूस किसी शहर के साथ कर देंगे तो फिर आप उसके साथ दी लगा सकते हैं। नंबर 3 जी, बीमारियों के नाम से पहले आप बीमारियों के नाम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल नहीं पुट करेंगे, जैसा कि दी कॉलरा, नो जी, गलत है जी। द हार्ट अटैक, गलत है जी। लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ भी है। अगर आप छोटी बीमारियों का जिक्र करें, जैसे कि दी हेडेक, सर में दर्द है, दी टूथेक है, एट्सेट्रा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं पुट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नाउन का लेक्चर जो है वो ज़रूर सुने, वो सुनने से आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी हैप्पीनेस के साथ दी नहीं लगा सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दी ट्रूथ नहीं लिख सकते आप क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि एक्सेप्शंस कुछ हैं इसमें, जैसा कि आप ट्रूथ को किसी वाक़े से मंसूब कर दें तो फिर वो आप वहाँ लगा सकते हैं। दिनों और महीनों के नाम से पहले, नेक्स्ट रूल मैं बता रहा हूँ, दिनों और महीनों के नाम से पहले आप नहीं लगा सकते, जैसा कि दी संडे, दी अप्रैल, इनके साथ आप नहीं लगा सकते दी मंडे, दी ट्यूसडे, दी जून। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी दिन को किसी वाक़े के साथ मंसूब कर दें तो फिर आप लगा सकते हैं, जैसा कि दी संडे व्हेन यू मेट मी ऑन द वे, उस इतवार जिस दिन तुम्हें मुझे मिले थे रास्ते में, तो तब आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं इशारा नहीं कर रहे, किसी इंसिडेंट की तरफ आप नहीं जा रहे, तो फिर आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जी, बिफोर मैन आ वूमेन इन दी सीन ऑफ मैन काइंड, अगर आप मैन काइंड के सीन में उसको लेकर जा रहे हैं जी, मैन एंड वूमेन शुड गो साइड बाय साइड, ये एथिकल की बात हो रही है तो यहाँ आप नहीं लगाएंगे। बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स एंड फेस्टिवल, कोई सीजन्स के नाम हैं, कोई त्यौहार के नाम हैं, यानी कि फेस्टिवल के नाम हैं जी, तो आप नहीं लगाएंगे, जैसे कि दी समर, दी वाटर, दी स्प्रिंग, एट्सेट्रा जी। तो बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम है, इस पर हम बहुत सी बहस कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने समझा कि ज़रूरी है हमारी बेस के लिए, जितना कि आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जितना कि आपको कोई भी इंग्लिश के एग्ज़ाम में हेल्प आउट करेगा, बाकी तो आपको पता है कि इल्म तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता क्योंकि ये समंदर है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है वो आप उसमें हमारी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, क्योंकि हम भी बीइंग अ स्टूडेंट ही ये काम कर रहे हैं। और गलती जो है वो किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये कभी भी किसी भी जगह होने की हालत रखती है। इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। तो अल्लाह ताला हम सब को हमारे अपने भाइयों के लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।